वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम 10th क्लास के जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो वाली एक्सरसाइज हमारी चल रही है और इससे पहले हमने और भी एक्सरसाइज कवर कर ली है, जिनको आप प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। सभी के क्लास 10th के अंदर जाइए और वहां पर आपको सारी वीडियो अवेलेबल मिलेंगी और वहां से आप देख लीजिए। और सभी की पीडीएफ हमने फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे टेलीग्राम से भी आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जीके मोहर आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स सिखाने की कोशिश करता हूँ जो आपको यूजफुल हो सके, ज्यादा आपके नंबर आ सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आज हम 10 के सवाल हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या दिया है, यदि किसी एपी के n पदों का योगफल, हमको जो n पद है किसी श्रेणी है जिससे n पदों का योगफल दे रखा, वो हमको है 4n माइनस के n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद क्या होगा और प्रथम दो पदों योगफल क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरा दसवां और nवां पद हमें निकालने। तो बहुत सारे पद निकालने, इसमें कोई इशू नहीं। देखिए सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n द एपी इज 4n माइनस के n स्क्वायर एंड what is the first term that is s1, what is the sum of the two terms, what is the second term, similarly find the third and the 10th and the nth term। तो इसका हमें थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और एन टर्म हमको फाइंड करना और फर्स्ट और सेकंड का मतलब पहले दो का हमको सम इसका निकालना है कि व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म नंबर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, इसमें जो लगेगा, अगर आपको कभी भी एस दे रखा हो और उससे आपको एनवा पद निकालना तो आपका फॉर्मूला होता है टीएन बराबर बेस में एस एन माइनस के एस एन माइनस के 1 के बराबर। ये आपका फॉर्मूला है जिससे आपको ये वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है, गिवन है आपको एस एन बराबर 4n माइनस के n स्क्वायर के बराबर। इसी तरह से चेंज करते हैं n की जगह पर n माइनस के 1 में। ठीक है, यहां पर चेंज किया मैंने, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एस n माइनस के 1 बराबर 4n माइनस के 1 और माइनस के n माइनस के 1 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर आपका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है उसका फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां हो जाएगा 4n माइनस के 4 माइनस में यहां पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस के 2ab n और 1 के बराबर। थोड़ा सा और सॉल्व किया, यहां हो जाएगा 4n माइनस के 4 माइनस के n स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ से 1 की 1 में मल्टीप्लाई करते 1 ही हो जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ आ जाएगा और माइनस के 1 की इसमें कहते प्लस के 2n के बराबर। तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के n स्क्वायर 4 और 2, ये हो जाएंगे आपके 6n और 4 और 1 आ जाएंगे आपके 5 के बराबर। तो अब आपको निकालने tn की वैल्यू। तो tn बराबर क्या हो जाएगा, sn माइनस के sn माइनस के 1 के बराबर। तो आपको एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4n माइनस के n स्क्वायर और sn माइनस के 1 की वैल्यू हमने निकाली है, तो वो है आपके पास माइनस के n स्क्वायर प्लस के 6n और माइनस के 5 के बराबर। तो सॉल्व कीजिए, यहाँ 4n माइनस के n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस के 6n और यहां से हो जाएगा आपके पास प्लस के 5 के बराबर। देखिए जहां पर माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, जो प्लस थे वो माइनस में चेंज कर दिए और जो आपके माइनस वो हमने प्लस में चेंज कर दिए। तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो यहां हो जाएगा माइनस के 2n प्लस के 5 के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी tn की वैल्यू। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पद निकालने हैं। तो हम निकाल लेते हैं इसका सबसे पहले पहला पद, तो इधर लिख लेते हैं n बराबर 1 रखने पर या पुट, ठीक है, यहां पे लिख दिए पुट n इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा t1 बराबर माइनस के 2 1 प्लस के 5 बराबर में माइनस के 2 प्लस के 5 बराबर में 3। तो इसका जो t1 टर्म आ गया, जो पहला पद है वो कितना आ गया, 3 के बराबर। तो पहला पद मैंने फाइंड कर लिया। अब क्या करने, प्रथम दो पदों का योगफल निकालना है और दूसरा पद क्या होगा, तो t2 निकालिए। तो n बराबर 2 रखने पर पुट कर दीजिए यहाँ पर
n की वैल्यू 2 के बराबर, तो यहाँ आया t2 बराबर माइनस के 2 ब्रैकेट में 2 प्लस में 5 के बराबर माइनस के 4 प्लस के 5 बराबर 1 के बराबर। तो यहां से जो t2 की वैल्यू हो गई वो हो गई आपके 1 के बराबर। ठीक है, अब आपको कौन सा पद निकालना है, एक आपको तीसरा पद निकालना है। तो t3 बराबर हो जाएगा n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, तो n की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो यहाँ 3 बराबर है माइनस के 2 3 प्लस के 5 के बराबर, ये हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 5 बराबर माइनस के 1 के बराबर। ये भी वैल्यू आ गई आपके पास। अब निकालना है आपको कौन सा, 10वां पद। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, n बराबर 10 रखने पर, तो 10वें पद के लिए t10 बराबर है माइनस के 2 और 10 प्लस के 5 बराबर माइनस के 20 प्लस के 5 बराबर में माइनस के 15 के बराबर। ये आपकी वैल्यू आ गई t10 की। तो देखिए ये सारे पद तो निकाल लिए, इसके अलावा एक चीज और पूछ रहा है आपसे। आपसे क्या कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योगफल क्या होगा। तो योगफल और निकाल लेते हैं, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो यहां हो जाएगा बराबर t1 प्लस में t2। t1 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है तो यहाँ 3 हो जाएगा, t2 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो सम हो जाएगा आपका 4 के बराबर। और देखिए एक आप सोच रहे होंगे मैंने nवां पद क्यों नहीं निकाला। देखिए nवां पद जो है, ये जो हमारा पद है ये nवां ही पद है, तो इसलिए हमें nवां पद निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इंपोर्टेंट सवाल है, अच्छा है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए आपको दिया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो सकते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय द 6। जो 6 के डिविजिबल हो वो बताने हैं। तो एक तरीके से क्या होंगे हमारे पास, देखिए 6 और कौन सा कट जाएगा, नेक्स्ट 12 कट जाएगा, इससे अगला 18 कट जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे चलते चले जाएंगे कितने तक, 40 पदों तक। तो हम सीरीज बनाते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो सीरीज हो जाएगी 6 12 18, इसी तरीके से कितने तक 40 टाइम्स, मतलब 40 पदों तक हमारे पास इसी तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। तो इसमें हमको a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 के बराबर, और d की वैल्यू कितनी है 12 माइनस के 6 के बराबर। और यहां से हमने माइनस किया 12 में से, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 में 6 गए तो 6 के बराबर ही हमारी d की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है क्योंकि हमको 40 बार तक निकालना है। अब हमको क्या करना है, इसका सम निकाल देना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, जो फॉर्मूला होता है वो है आपके पास Sn बराबर n/2 2a प्लस में n माइनस के 1 और यहां पर आपकी d की वैल्यू के बराबर। तो n की वैल्यू 40/2, a की वैल्यू 6, n की वैल्यू आपकी 40 माइनस के 1 और d की वैल्यू आपकी 6 के बराबर। तो यहां पर हमने कैंसिल किया तो यह आ जाएगा आपका 20 के बराबर, 6 दूनी 12, यहां से बचेंगे 39 मल्टीप्लाई बाई 6 के बराबर। यहां पर 20, यहां पर 12, 6 की हमने मल्टीप्लाई करी, 9 6 54 की 4, हाथ से लगे 5, 6 से 18, 18 और 5 23। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू हो गई ये होगी आपकी 234 के बराबर। अब क्या करते हैं, 20 दोनों को ऐड कीजिए, 2 और 4 6 और 3 और 1 4 और 2 के बराबर। तो ये वैल्यू आ गई 246 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई 20 से कर लेते हैं, 246 मल्टीप्लाई बाई 20, 0 0 0 मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 2 2 दूनी 4, 4 9 2 0। दिस इज योर आंसर। तो इसका जो सम हो जाएगा 40 पदों का वो कितना हो जाएगा 4920, यहां लिख सकते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर्स इज 4920।
20। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहां पर 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल निकालिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई ऑफ द 8। तो 8 के मल्टीप्लाई क्या होंगे आपके पास, देखिए 8, नेक्स्ट हो जाएगा 16 जो 8 से मल्टीप्लाई करके आएगा, और इससे अगला हो जाएगा 24 के बराबर। इसी तरह ये आपके सुखे चलते चले जाएंगे। तो सीरीज बना लेते हैं सबसे पहले। चलिए हिंदी में लिख देते हैं इस बार, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। श्रेणी दे रखी है 8, 16, 24 डैश डैश डैश, और कितने पदों तक, 15 बार तक। ठीक, अब यहां पर क्या करते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 8 और डी की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस के 8 के बराबर, वो भी हमारे पास 8 ही आ जाएगी। और एन की वैल्यू हमें गिवन है, वो आ जाएगी हमारे पास 15 के बराबर। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, सम का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास एस एन बराबर n बटे 2 और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। n की वैल्यू 15 बटे 2, a की वैल्यू 8 के बराबर, और n की वैल्यू 15 माइनस के 1, और d की वैल्यू है आपकी 8 के बराबर। नीचे 15 बटे 2, यहां से 8 दूनी 16, यहां से बचेंगे 14, और यहां से बचेंगे आपके 8 के बराबर। तो 15 बटे 2, यहां से 16, और 14 अट्ठे कितने होंगे, 112। ठीक है, 14 की मैंने 8 में मल्टीप्लाई किया तो 112 आ जाएंगे। यहां पर ऐड किए 15 बटे 2, तो 4 और 6 और 2 8, और 2 और 1 128, 128 से इसको काट दीजिए तो 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, तो यहां आ जाएंगे 15 गुणा 64 के बराबर। तो जब हमने 64 की गुणा 15 में करी, 15 चौक का 60, 6, 15 छिक्के 90 और 6 96, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 960 के बराबर, जो एस एन की वैल्यू है। तो यहां पर लिख दीजिए चाहिए तो, पहले 15 पदों का योगफल 960 है। ठीक है, ये हमारा योगफल की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सवाल है। आपको क्या दे रखा है, 0 से 15 तक के बीच की विषम संख्याएं निकालिए। विषम का मतलब है सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं, ओड नंबर। देखिए ओड नंबर्स कौन से होते हैं आपके पास, मैं बता देता हूं। जो नंबर हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1 से 2 से डिवाइड करेगा तो नहीं होगा ये हमारे पास, और हमने 3 को डिवाइड किया तो ये भी नहीं होगा, और हमने नेक्स्ट में 5 को डिवाइड किया तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो हमारे नंबर 1 से डिवाइडेड नहीं होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे ओड नंबर्स कहते हैं उनको। ठीक है, सबसे पहला जो ओड नंबर होगा वो होगा हमारे पास 1, नेक्स्ट होगा हमारे पास 3, इससे नेक्स्ट होगा 5। इसी तरह आपको कहां तक जानी है श्रेणी, आपको 50 तक। तो 50 से पहले जो होगा आपका ओड नंबर वो हो जाएगा 49 तक। तो हमारा जो टर्म है वो जाएंगे 49 तक। इस बार ध्यान रखें, हमको n की वैल्यू नहीं दे रखी है ये हमारे पास, ये हमको केवल ये बता रखा है कि इसका जो लास्ट वाला टर्म है वो हमारे पास 49 है। तो जो वैल्यू दे रखी है हमें क्या पता है, a बराबर तो 1 मान लिया, d बराबर हो जाएगा 3 माइनस के 1 बराबर 2 के बराबर। ये है हमारे पास an की वैल्यू, जो हमारा लास्ट वाला टर्म है, जहां तक हमारी सीरीज लास्ट हो रही है वो हमारा 49 के बराबर। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले n पद से हमको ये पता करनी चाहिए, सम निकालने के लिए हमको यदि हम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे एस एन बराबर ये लगा लेते हैं n बटे 2 और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो आपके पास क्या होगा, n की वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि a की वैल्यू और d की वैल्यू तो पता है मुझे, तभी तो आप सब निकल पाएंगे। तो सबसे पहले हम n का मान निकालते हैं। तो वी नो डेट के a n बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ये आपका अंतिम पद का फॉर्मूला है। या फिर मैंने आपका फॉर्मूला ऐसे भी लिख रखा है, चाहो तो आप किसी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ, तो उसको एल को लास्ट वाला टर्म समझना, बात एक ही है दोनों। तो a n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 49, a की वैल्यू 1
और n माइनस के 1 और d के बराबर। यहां हो जाएगा 49 माइनस के 1 बराबर n माइनस के 1, d की वैल्यू मुझे ऊपर पुट कर देनी थी, चलिए d की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो d की वैल्यू थी आपके पास यहाँ 2 और n माइनस के 1 2 के बराबर। यहां बचेंगे आपके 48 और n माइनस के 1 और 2 से 2 का हमने डिवाइड कर दिया, क्यों? क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किधर आ जाएगा, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1 के बराबर। यहां से कैंसिल किया 2 से 48 बार n माइनस के 1 के बराबर, 1 को इधर लिया है तो 24 प्लस में 1 बराबर n की वैल्यू और 25 बराबर हो जाएगा आपका n की वैल्यू। तो ये जो हमारे पद होंगे 50 तक के, वो आपके 25 टर्म्स बैठेंगे जिनको आपको ऐड करना है। अब देखिए सम निकालने का यहाँ तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर ये नहीं निकालना चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी हमें सारी वैल्यू पता है, a प्लस के an के बराबर। तो इससे निकाल लेते, छोटा सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला होता है आपके पास, फॉर्मूला एस एन बराबर n बटे 2 और a प्लस में a n के बराबर। n की वैल्यू कितनी है 25/2, a की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू आपके पास 49 के बराबर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25/2 और ये हो जाएगी आपके पास 50 के बराबर। इसको इससे कैंसिल किया तो 25 भी आ जाएंगे यहाँ पर, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 और बराबर हो जाएंगे 625 के बराबर। जो SN की वैल्यू वो हमारे पास हो जाएगी 625 के बराबर। इसका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा अलग सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। इस तरीके थ्योरेटिकल बेस्ड जो फॉर्मूले सॉरी क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आपको इसके बेस पर सवाल या तो इसी तरीके से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी से रिलेटेड करता हुआ कोई और डिजिट चेंज करके आपको सवाल बोर्ड में मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर लें, सवाल को पढ़ने की और समझने की कोशिश करें और सीरीज बनाने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो आपको क्या दिया गया है, ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर द डिले फॉर द कंप्लीशन बियॉन्ड ऑफ द सर्टेन डेट्स एज फॉलो। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो आपको कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, अगर उस पर लेबर को डिले हो जाता है, तो अगर डिले हो जाता है तो उसको क्या करना है, पेनल्टी देनी पड़ती है। तो ये कह रहा है 200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन तो आपको 200 रुपए की पेनल्टी देनी है, नेक्स्ट डे देनी है आपको 250 डेज, उससे अगले देनी है सेकंड डे आपको 300 डेज। तो द पेनल्टी ऑफ द इस सक्सेसिव डेट बीइंग 50 मोर देन ऑफ द प्रोसेस्ड डे, मतलब डे बाय डे जो है उसकी क्या होती है 50 रुपए इंक्रीज होते चले जाते हैं पेनल्टी के। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क ऑफ 30 डेज। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, उसको कितनी देनी पड़ेगी, कितना टोटल जो वो हो गया आपकी पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो काम करने में 30 डेज डिले हो जाता है। इसी तरीके से हिंदी में निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंबन से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए और तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि प्रत्येक उत्तरों दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन से 50 रुपए अधिक हो जाता है। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक का विलंबन कर देता, 30 दिन तक डिले कर देता है। तो देखिए आपको पता है जो फर्स्ट डे पेनल्टी है, यहां लिख देते डे फर्स्ट, यहां 1 लिख सकते हैं, डे फर्स्ट पेनल्टी बराबर आपकी 200 और डे सेकंड आपकी पेनल्टी बराबर है कितने रुपए 250 रुपीज। और इसी तरीके से डे 3 पेनल्टी बराबर कितनी है आपकी 300 रुपए के बराबर। तो देखिए अगर आप इनको नोटिस करें तो ये आपकी एक सीरीज बन रही है। तो हमारे पास जो सीरीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 200 250 30 डैश कितने दिन तक होना 30 टाइम्स तक, मतलब 30 दिन तक वर्क जो डिले हो जाता है। तो यहां से आपकी जो ए की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 200, डी की वैल्यू हो जाएगी 250 माइनस
200 बराबर में 50 के बराबर। नेक्स्ट पर आपको जो n की वैल्यू वो आपको दे रखी है वो आ जाएगी आपके 30 का, क्योंकि 30 दिन का जो वर्क है हमारा वो डिले हो जाता है। नाउ फॉर्मूला क्या होगा, Sn की वैल्यू निकालनी है हमको सबसे पहले, तो ये हो जाए n/2 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो n की वैल्यू है आपकी 30/2, a की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई 200, d की वैल्यू है 30 माइनस के 1 और आपकी d की वैल्यू है 50 के बराबर। सॉल्व कीजिए, यहां हो जाएंगे आपके 15, यहां पर हो जाएंगे 400 मतलब 400 प्लस में 29 मल्टीप्लाई बाई 50 के बराबर। तो यहां पर आपके पास हो जाएंगे 15 400, 50 की मल्टीप्लाई करें 0 तो आ जाएगा लास्ट में, 9 पंजे 45 की 5 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो ये आएंगे 1450 और 15 और दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएंगे आपके पास 1850। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1850 की मल्टीप्लाई हमने 15 में कर दी, तो यहां पर हो जाएंगे 0, 15 पंजे 75 की 5 हासिल लगे 7 और 15 अट्ठे आपके हो जाते हैं 120, 120 और 7 127 की 7 हासिल लगे 12 और 15 एकम 15 और 15 और 12 हो जाएंगे आपके 27। तो ये जो आपके वैल्यू हो जाएगी 27750 के बराबर। देखिए ऐसे मैंने मल्टीप्लाई अलग तरीके करी है, अगर आपको चेक करनी है तो आप सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए 0 50 25 की 5 हासिल लगे 2, 5 8 40 और 2 42 की 2 हासिल लगे 4, 5 एकम 5 और 4 9 के बराबर। यहां हो जाएंगे 0 5 8 और 1 के बराबर, तो 0 5 और 7 9 और 7 और 1 और देखिए दोनों का आंसर सेम है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हो। तो टोटल जो पेनल्टी होगी उसको टोटल पेड पेनल्टी बाय कॉन्ट्रैक्टर बराबर 27,750 रुपए उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। देखिए आज वो यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि आगे के सवाल भी थोड़े लेंथी है, मतलब थोड़ा डेस्क्रिप्टिव है, तो थोड़ी सी आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए तो नेक्स्ट जो वीडियो है आपको इजीली समझ में आ जाएगी। इसी से रिलेटेड है 15-16 जो फिगर्स में बेस्ड है, और उस तरीके क्वेश्चन आपके बोर्ड में काफी बार देखने के लिए मिले हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको थोड़ा अच्छे से कवर कर लें तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी बोर्ड की, ठीक है। और अब एक और काम करना है आपको, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। जिन बच्चों की समझ में नहीं आता है, अगर कोई इश्यू है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं और मैं वहां पर आपको अपडेटेड रहता हूं और आपको सभी तरीके की जो क्वेरीज है उनको सॉर्ट आउट करता रहता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।